और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि नितिन नवीन बीजेपी के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और आज यानी मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंच पर बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी मुख्यालय में सोमवार को अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। किसी और उम्मीदवार का नामांकन न होने से नितिन नवीन निर्विरोध चुनकर आए। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब वो 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बता दें बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री, पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय पहुंचे थे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज नए पार्टी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से खास संदेश दिया। पीएम मोदी ने मंच से खिताब करते हुए कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और अब नितिन नवीन मेरे बॉस हैं और मैं इनका कार्यकर्ता। अब ये मेरे काम का भी आकलन करेंगे। हमारे यहाँ अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती। आज सुबह दिल्ली की कई मंदिरों में माथा टेकने के बाद नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय का रुख किया। नितिन नवीन ने अपना पदभार ग्रहण किया। नई दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा के बीच नितिन नवीन की ताजपोशी हुई। इस दौरान पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने बीजेपी ऑफिस में मंच से अपना पहला भाषण दिया। भाषण के दौरान नितिन नवीन ने बीजेपी के उन कामों का जिक्र किया जिसके नाम पर बीजेपी अपने राज्य को भुनाती आई है। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय। मंच पर मौजूद बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को मुबारकबाद दिया और तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत भी किया। यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है
ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें, नितिन नवीन पहले बिहारी हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इसको लेकर बिहार में एक अलग उत्साह है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल और सांसद मनोज तिवारी तक सब ने अपनी खुशी जाहिर की है। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पहली बार कोई बिहार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी से। अभी बिहार ने इतना बड़ा विजय दिया, तो जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार देता है, उसको कैसे सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी, इसका एक एग्जाम्पल है। और एक युवा के हाथों में अब भारतीय जनता पार्टी की बागडोर है, और ये हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है और एक बहुत बड़ा इशारा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हाथ में। युवा अध्यक्ष युवाओं के मन के अंदर युग बदलने का एक नया संकल्प साकार करने का, एक प्रेरणा प्रदान करने का, एक नए उत्साह उमंग के साथ आज भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लिए तो लोग स्वीकार ही नहीं किया, उसका स्वागत कर रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्रीय वातावरण में विश्वास करता है। इस वर्ष की उम्र में ये मौका भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व और राष्ट्रीय परिषद ने दिया है कि आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नए जनरेशन युवाओं की सोच को और पार्टी के विचारधारा से जोड़ना चाहती है। इस मौके पर बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार के नितिन नवीन अब पूरे देश के नितिन हो गए हैं और बिहार वासियों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। नितिन नवीन जी होने वाले हैं, तो एक एक कार्यकर्ताओं आज पूरे देश में उत्साहित है। विशेषकर बिहार में तो आज अभी होली आने वाली है। होली और दीपावली साथ में मनता है। रंग अबीर पटाखे गुलाल मिठाइयां कल से ही पूरे बिहार में बट रही है। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष तब बने हैं जब बीजेपी ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत है। आज बीजेपी के 240 लोकसभा सीटें हैं और 21 राज्यों में बीजेपी या उसकी अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए की सरकार है। राज्यसभा में भी बीजेपी के 99 सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नितिन नवीन के सामने आगे किस तरह की चुनौती होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन को पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आज बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। इस खबर से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। भोजपुर जिले के बड़हरा से बीजेपी विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने आवास पर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन युवा नेता है और उनके नेतृत्व में बीजेपी को देश भर में मजबूती मिलेगी। खास करके हमारे राज्य को जो मिला है, इसके लिए हम लोग जीवन भर अपने पार्टी नेतृत्व के आभारी रहेंगे। और इस विश्वास के साथ आज हम लोग इसे एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं कि पार्टी हमारी एक उत्सव के रूप में ही भविष्य में आगे निरंतर बढ़ती चली जाए और सारे देश में नहीं विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया और इस दौरान सीएम नीतीश ने जनता को संबोधित करते हुए उन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम नीतीश इस दौरे
इस दौरान अपने सांसद को फटकार भी लगाते दिखे और इस दौरे को महज औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जमीनी हकीकत का जायजा लेने वाली सियासी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बतरदेव बांध का निरीक्षण कर जल संसाधन और सिंचाई व्यवस्था की नब्ज टोली और उसके बाद अधिकारियों से बांध की स्थिति, सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी ली गई। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से खिताब करते हुए विपक्ष पर और लालू सरकार पर जमकर हमला बोला। विकास के काम में लगे हुए, लेकिन जरा जान लीजिए कि जिस समय हम लोग आए थे 24 नवंबर 5 को और उसके पहले वाली जो सरकार थी तो वो लोग का क्या हाल था, कितना दिन काम किया था जी। आज 7 महीना में तो एगो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। तो इसीलिए उस समय जो कुछ भी हुआ था कुछ काम हुआ था, कोई काम नहीं किया था वो लोग। पहले क्या स्थिति, पहले बहुत बुरा हाल था और लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप जान लीजिए उनके टाइम में शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए कैसी स्थिति थी उन लोगों के समय में। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी।